व्यक्ति कहाँ है? वार्ड वाला है। मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश प्रसाद मौजूद हैं। उन्हीं के शुभ हाथों से फीता काट करके मान्यता इमरजेंसी हॉस्पिटल का मीरगंज में आज शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल की आवश्यकता थी मीरगंज में, जो आज यहाँ पर पूरा हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इमरजेंसी हॉस्पिटल की बहुत ही आवश्यकता थी, जी। क्योंकि मान लीजिए कि इमरजेंसी में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगता है। जब तक आप सिवान जाइएगा तब तक पेशेंट जी का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इमरजेंसी हॉस्पिटल मीरगंज के लिए एक वरदान है। जी और इसमें हम लोग आशा करते हैं, जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया जी। कि इसमें 10-15 लोग का टीम है, डॉक्टर लोग का, हर एक फील्ड का है। हाँ, हाँ। ये लोग आके सेवा देंगे। अगर इमरजेंसी जो यहाँ मैनेज हो जाता है जी। और नहीं तो फिर एटलांटिस हॉस्पिटल गोपालगंज हम लोग ये कर देंगे। और मीरगंज के लोगों के लिए ये बहुत सुविधा है कि आपका पैसा काफ़ी बचेगा, कम इसमें खर्च होगा और अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हाथ में है। मान लीजिए जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के हाथ में आप पड़िएगा तो आप जुआ खेल रहे हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के हाथ में पड़िएगा तो कम से कम आपको बता देगा कि अगर यहाँ नहीं होगा तो आप दूसरे जगह जा सकते हैं, फंसा के नहीं रखेगा। इसीलिए मैं डॉक्टर राजीव को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीरगंज में एक अच्छी पहल शुरू की है। हम लोग आशा करें कि इसको और बढ़े ऊपर और इसमें और बड़े स्तर पर मीरगंज में, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। मीरगंज में सब डिवीजन हथुआ है हम लोग का, लेकिन मेन जो सब पॉपुलेशन है मीरगंज में है, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है मीरगंज में है। तो मीरगंज के लिए अच्छा एक हॉस्पिटल जो इमरजेंसी डील कर सके, ये बहुत ही जरूरी थी। सर, तो डॉक्टर राजीव जी भी काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं और आप खुद अंदर प्रवेश किए हैं, एक-एक चीज़ को डॉक्टर साहब ने भी आपको दिखाया। देखने के बाद सर क्या लगा, मतलब जो आवश्यकता होनी चाहिए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, बेसिक चीज जो है वो नजर आ रहा है। अब आप खोजिए कि अपोलो और इसके जैसा तुरंत हो जाए, तो उसके लिए समय चाहिए। पेशेंट इनफ्लो कैसा हो रहा है, कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अपने आप अच्छा ट्रीटमेंट होगा। ये मेन है कि जो इमरजेंसी आपको आता है तो उसको पेशेंट का जान बचा के उसको आगे बढ़ा दें। अभी फिलहाल इसी स्तर पर शुरू हो रहा है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे डॉक्टर राजीव से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर नहीं तो यहाँ से गोपालगंज जाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सर, क्या कुछ आपका शुभकामना होगा आने वाले समय के लिए, डॉक्टर राजीव रंजन जी के लिए, आज जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इन्होंने आज भव्य शुभारंभ किया? मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और आशा है कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं इनको काफ़ी दिन से जानता हूँ और ये मेहनत करते हैं, अपने ईमानदारी से काम करते हैं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि और आगे बढ़ें और यहाँ के लोगों के लिए सुविधा दें, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड अमेरिका जाके सेवा करेंगे तो क्या फायदा है। हम लोग अपने जहाँ मिट्टी में जहाँ बढ़े हुए हैं तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ ये करना जरूरी है। मुझे सब मौका था कि मैं इंग्लैंड भी जा सकता था, मेडिकल कॉलेज में जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ चुना इसीलिए कि कम से कम अपने लोगों को तो यहाँ सेवा दे सकते हैं, जो जिसको पटना नहीं जाना पड़े। तो राजीव जी से आशा करता हूँ कि ये और आगे बढ़े और सेवा दे, कि यहाँ एक डैम बना दें कि पेशेंट को पटना और ये आगे नहीं जाना पड़े। धन्यवाद सर। 2 शब्द आप भी बताएं। डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्मीद जाहिर की आपसे और कहा कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और खास करके मानवता के लिए भी आपका जो सोच रहता है उसके लिए भी इन्होंने अप्रिशिएट किया आपको। तो क्या कुछ उम्मीद करें यहाँ की जनता? सबसे पहले राकेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे हॉस्पिटल के लिए उद्घाटन में आए, शरीक हुए। और हालांकि सर को इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए हम लोग माफ़ी भी चाहते हैं। हमारा आयोजन में कुछ कमी रह गया था, इसके लिए हम लोग इस इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाने का मेन लक्ष्य ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो यहाँ से रेफ़र होते हैं जनरली
किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो पेशेंट थोड़ा सा सिक होता है तो लोग रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि दो कारण है। या तो उनके पास सुविधा नहीं है उस इमरजेंसी पेशेंट को टैकल करने के लिए, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि लोकल जो पॉपुलेशन में कभी कभी देखा जाता है कि वायलेंस का स्थिति आता है, जिसके चलते पेशेंट को लोग रेफ़र कर देते हैं। तो इस दोनों कंडीशन में मरीज को ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर मरीज रेफ़र तो हो गया, अगर रास्ते में अगर उसका जान चला जाता है, यहाँ से गोरखपुर या पटना कम से कम 2 से 3 घंटा 4 घंटा लगता है जाने में, तो ये जान माल की क्षति है। और जान का नुकसान उसके फैमिली मेम्बर से पूछे कितना बड़ा नुकसान होता है। तो हम लोगों का ये पहल है कि हम लोग एक इमरजेंसी हॉस्पिटल चलाएं, जिसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है बेहतर तरीके से हो सके। जैसे हार्ट अटैक हुआ तो उसका जो प्राइमरी प्रोटोकॉल में जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग दे दें, उसके बाद हम लोग उचित जगह पे भेजें जहाँ पे उसका आगे का एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो सके। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के इमरजेंसी हैं जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दें और वो पेशेंट को आगे उचित जगह पे हम लोग सेंड कर सकें। बहुत सारे इमरजेंसी होते हैं, जैसे सर भी जानते हैं इस बात को, कि बाकी डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बहुत सारी इमरजेंसी है कि उनको ओवरनाइट या डे केयर में भी ठीक हो सकता है उस पेशेंट को। तो उस तरह के पेशेंट को हम लोग यहीं से ठीक करके उनको हम लोग घर भेज सकते हैं। इससे पेशेंट को उनका जो बाहर आने जाने का जो खर्चा है, जो महंगा इलाज सबको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसका खर्चा है काफ़ी बचेगा। तो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। यही सोच के हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे फ्रेंड हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, तो दे आर हैप्पी टू नो अबाउट दिस एंड दे आर वेरी रेडी टू कम टू दिस प्लेस टू गिव देयर सर्विसेज। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आएँ और सर्विसेज दें, जैसे हमारे लोकल पॉपुलेशन को। जैसे सर ने बोला कि सर को देख के हम लोग फिजिशियन बनने का, हम लोग बचपन से सर को देख रहे हैं, काफ़ी प्रोत्साहन मिला। बचपन से हम लोग पढ़े और फिजिशियन बने, और सर को हम लोग आइडियोलाइज करते हैं इस तरह से कि सर के पास बहुत सारा ऑप्शन था कि ये सर अमेरिका जा सकते थे, इंग्लैंड जा सकते थे, फेलोशिप वहाँ उस समय काफ़ी आसानी से मिल जाता था, और अभी वहाँ के कंसल्टेंट रहते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छा रहता है इस जगह के मुकाबले। लेकिन सर ने चुना यहाँ के लोगों के सर्विसेज के लिए, जो पुअर पॉपुलेशन है। सर के पास कई जिला से, यूपी से, कई स्टेट से भी पेशेंट आते हैं, और सर उसको काफ़ी चीप रेट में 2 से 3 दवाई में उसको ठीक करके घर भेजते हैं, तो उनको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलता है। तो सर ने चूज किया कि ये जितना पुअर पॉपुलेशन है उसको सर्विस देने के लिए। तो सर का हम लोग फिर से काफ़ी सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं इस बात को लेके कि सर के पास लगभग 40 से 50 डॉक्टरों का और स्टाफ का टीम है जो इमरजेंसी केसेस को हैंडल करता है। तो उस टीम से कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे और इस जगह को भी हम लोग देंगे, और वही टीम सफल करेगा, रिसफल करेगा, और यहाँ पे भी सर्विसेज देगा और वहाँ पे तो दे ही रहे हैं। बाकी कुछ डॉक्टर्स का ओपीडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो रिनाउंड डॉक्टर्स है गोपालगंज और सिवान जिला के। वो डे वाइज 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ओपीडी के लिए आएंगे, जिनका बाहर में लिस्ट आप देख रहे हैं। वो ओपीडी के लिए आएंगे, और बाय द वे अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केसेस आता है जिसमें अगर वो अवेलेबल हैं तो इमरजेंसी में भी हम लोग उनको बुला सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मान्यता इमरजेंसी हॉस्पिटल के जी। मेरा एक संदेश है मीरगंज की जनता के लिए कि ये डॉक्टर राजीव यहीं के बच्चा है। आप लोग इनका सहयोग कीजिए, और डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता है, रोगी देखेंगे तो मरेगा ही। इसीलिए आप लोग समझिए इस बात को, हल्ला हंगामा करने से आपके रोगी को ही ये होता है। इसलिए मुझे बस इतना ही आप लोग से विनती है, हाथ जोड़कर, इनका सहयोग कीजिए और बात को समझिए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका रोगी मरे, सब डॉक्टर चाहता है कि उसका रोगी अच्छा हो, तो उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है। इसलिए आप लोग प्लीज इनका सहयोग दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।